Good morning, students. Today we start chapter number 13, probability. तो स्टूडेंट इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है उसमें बस इतना ही 8.1 ही करनी है। 8.2 हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। 8.2 का जो पोर्शन है वो सिलेबस में नहीं है। अब ओनली 8.1 ही करनी है और उसके मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। ओके, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13। जो चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी, पहले इस प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक चीज से, बिल्कुल कि जो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा बेस 11th क्लास में था, और उसके बाद जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी उसमें टाइप्स आती है प्रोबेबिलिटी की। तो उससे पहले मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो करवा रहा हूं। देखिए, स्टार्टिंग में आता सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी बाद में आएगी, पहले आया सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है स्टूडेंट? सैंपल स्पेस मेन चीज है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया, मींस एक एक्सपेरिमेंट किया है। अब वो जब हवा में है, जब नीचे आएगा तो उसके पॉसिबल क्या क्या केस आएंगे? दो ही केस आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उनको कहते हैं सैंपल स्पेस। मीन से सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करेंगे। नोटेशन आपकी कुछ भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे सेट में हम करली ब्रैकेट का यूज करते थे, सेम सेट की तरह ही क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा, वही चीजें। तो सैंपल स्पेस में है एक्स कोमा टी। ओके, अगर मैंने कहा एक कॉइन, कॉइन तो हो गया हेड और टेल, ठीक है। अब ऐसे ही एक डाइस है, डाइस आप लोग जानते होंगे, डाइस को डाई भी बोले तो भी सेम थिंग। क्लियर? तो एक डाई को थ्रो किया, डाई को, कॉइन को तो करेंगे टॉस और डाई को क्या करेंगे? थ्रो। तो डाई को थ्रो करने के बाद जो पॉसिबल केस है वो क्या क्या आएंगे? सैंपल स्पेस क्या अपना? 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया हमारा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स आए, उनको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई सैंपल स्पेस की। ठीक है, इसके बाद अगली बात आएंगे, उससे पहले मैं कुछ और सैंपल स्पेस बनाने सिखा दूं। जैसे उसने कहा कि एक कॉइन को और एक डाई को इकट्ठे थ्रो कर दिया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो सैंपल स्पेस क्या बना भाई? कॉइन, मेरे पास एक हाथ में तो कॉइन है और एक में डाई है, तो मैंने इसको थ्रो किया, तो क्या आया? हेड। इधर क्या आया? डाई को 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। या टेल, तो आप लोग कहोगे सर या टेल भी तो आ सकता है। तो टेल के साथ भी सारे केस, जो भी पॉसिबल केस, मान लो इस पे आया हेड, इस पे आया 3 H3, क्या पता इस पे टेल आए, इस पे बनाए हो। तो पॉसिबल जितने भी केस बनते हैं उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ये आया H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये आ गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में टोटल कितने? इनको कहते हैं, जो सैंपल स्पेस के अंदर होते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट। या तो एलिमेंट का दो, या दूसरा इसका एग्जैक्ट वर्ड जो है वो है सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के अंदर क्या होते हैं? सैंपल पॉइंट होते हैं। मीन से सैंपल स्पेस के एलिमेंट को बोलते हैं सैंपल पॉइंट, या आप एलिमेंट्स भी कहें तो भी गलत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है इवेंट्स। इवेंट्स, अब आप पूछोगे सर आप पढ़ा तो प्रोबेबिलिटी रही है, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस का, इवेंट्स का क्या रोल है? तो मैं इन सब को रिलेट करूंगा किससे? प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये चीजें यूज में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इवेंट्स क्या है? इवेंट्स है, एक तरह से कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट्स को लेकर दूसरा सेट बनता है उसको कहते हैं इवेंट्स। मीन से सैंपल स्पेस, मान लो ये एक सैंपल स्पेस है, इसके एलिमेंट्स को लेके एक मैं दूसरा सेट बनाया। मैंने क्या बना दिया? इवन नंबर 2 4 6।
इसका मतलब इवेंट्स क्या हो गया, सैंपल स्पेस के एलिमेंट का दूसरा सेट हो गया, ये क्या आ गया इवेंट्स। अब आप कहोगे सर इवेंट्स को किससे डिनोट करें, आपकी मर्जी, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए इवेंट बना दिया, बी इवेंट बना दिया, ओड नंबर 2 1 3 5। तो इसके जो सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे वो क्या होंगे, इवेंट्स होंगे। क्लियर, इवेंट्स बनाना आ गया। इवेंट्स के अंदर दो या तीन चीजें हैं, वो मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब बात कहोगे कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, दो इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स का अगर इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, ए का बी का इंटरसेक्शन अगर फाइव के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर, क्यों, अब हमने देखा ए का बी का इंटरसेक्शन करके देखा क्या रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो क्या फाइव, अगर कॉमन एलिमेंट्स फाइव है, कोई है ही नहीं, इसका मतलब वो दोनों ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बात है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, दो सेट हैं, मीन्स दो इवेंट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, दो इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, मीन्स ए और बी का मैंने यूनियन किया, यूनियन के अंदर दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाते, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी क्या आया, सैंपल स्पेस आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो आप कहोगे क्या सर हमेशा ही ऐसा होगा कि वो दो इवेंट्स कोई भी हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जरूर नहीं ऐसा हो। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ए बी में 2 4 है, तो हमने ए और बी का इंटरसेक्शन किया, ये तो 5 आ गया। आप कहोगे मैंने ले लिया 2 4 3, अब ए और बी का इंटरसेक्शन करूंगा 5 नहीं आएगा, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर आई एग्जॉस्टिव वाली बात, अब हमने चेक किया कि ए और बी का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर स्टूडेंट, तो ये तो मैंने नॉर्मली आपको बात बताई है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है। क्लियर, अब अगली बात पे आते हैं। अभी दो बातें आपको पता चल गई, कौन कौन सी, कि सैंपल स्पेस क्या है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होता है, पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, और उसके बाद उन सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को लेके जो दूसरा सेट बनता है उसको क्या कहेंगे, इवेंट्स। क्लियर, इवेंट्स की दो टाइप मैंने बताई है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बताया, दो सेट का मींस दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और दो इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो वो क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अभी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। अभी तक हमने दो चीजें की हैं, सैंपल स्पेस और इवेंट्स, अब करेंगे हमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है और सैंपल स्पेस का और इवेंट्स का क्या रोल है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। जैसे आप 10th क्लास तक जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ के आए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ के आए। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं 11th क्लास में जो आया। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर, एक तरह से हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोले तो सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो इवेंट है वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब कहोगे कि सर एक एग्जांपल देके बताइए, इससे तो ये चीज क्लियर नहीं हुई हमें बिल्कुल भी।
तो मैंने कहा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, उसमें प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए। मैंने कहा कि एक डाई को थ्रो कीजिए। कोई भी स्टार्टिंग में काम होता है, कॉइन को थ्रो किया एक बार, दो बार, डाई को थ्रो किया, कुछ भी, कोई भी स्टार्टिंग काम हो रहा है, वो हमारा हो रहा है सैंपल स्पेस। मीन से उसने कहा ए डाई इज थ्रोन, ओके, तो सैंपल स्पेस क्या बना हमारा, 1 2 3 4 5 6, यहां का क्या कर दिया, डाई को थ्रो, सैंपल स्पेस हो गया। इसके बाद उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, मीन से जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है उसका इवेंट बनाना है। किसकी फाइंड करवा रहा है, इवन नंबर्स की। तो उसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ई क्या हो गया, इवन नंबर्स मीन्स 2 4 6। फिर वही बात है, जो इवेंट्स बनेगा वो कहां से बनेगा, सैंपल स्पेस से बनेगा। फिर वापस सुनिए, मैंने कहा एक डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो करते क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस बन गया। उसके बाद उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर की है तो इवेंट जो फाइंड है उसका एक इवेंट बना दिया। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, इवन नंबर्स की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बोले तो 6 सैंपल फेस। और किसकी फाइंड करनी, ई की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोले तो इवेंट्स के नंबर्स कितने, 3, तो 3/6 कैंसिल किया तो क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ये थी बेसिक बात, ये चीज आपको शायद क्लियर होगी। अभी तक मैंने 3 चीजें बताई हैं। पहली बात क्या बताई, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बताया मैंने, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आए इवेंट्स। इवेंट के अंदर क्या कहा मैंने, सैंपल स्पेस के एलिमेंट को लेके जो एक सेट बनता है उसको बोलते हैं इवेंट्स, इवेंट, ठीक है। फिर आया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो होता है सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, इवेंट के एलिमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ जाती प्रोबेबिलिटी। ये काम हम 10th क्लास तक मींस 11th क्लास में हम करके आए। 11th क्लास में 3 एक्सरसाइज थी। जो पहली फर्स्ट एक्सरसाइज थी 16.1, उसमें तो हमने जो सैंपल स्पेस बनाना सीखा था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने इवेंट्स किया था, और थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या, प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। तो यही चीजें मैंने एक बार 11th क्लास का थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको बताई है। अब करते 12th क्लास की बात। 12th क्लास में हमारे पास 5 टाइप थी, क्योंकि अब कुछ बचा है, पहले कुछ था, तो मैं एक बार 5 टाइप लिख देता हूं, और फिर जो हमारे सिलेबस में है वो बातें बताऊंगा। सुनिए, फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड जो प्रोबेबिलिटी है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। जो फोर्थ प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फिफ्थ प्रोबेबिलिटी है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 तरह की प्रोबेबिलिटी थी 12th क्लास के अंदर। तो ये प्रोबेबिलिटी तो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, पूरा का पूरा पोर्शन पिछले साल ही कर दिया था। ये पोर्शन तो कंप्लीट डिलीट है। क्लियर, बाइनोमियल। अब जो हमारा वापिस कुछ पोर्शन डिलीट किया है सीबीएसई ने, तो यहां से उन्होंने किया मीन, वेरिएंस और एसडी बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीजें मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया। ओनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड करना है। तो जो क्या है ये चीजें, मैं जब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा। तो ये 3 तो कंप्लीट पोर्शन है ही। एक ये जो 4 था, इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया और 5th है ही नहीं। तो इसका मतलब
तीन एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी है और फोर्थ में कुछ क्वेश्चंस कट हो गई हैं। तो जब मैं फोर्थ एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहां मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जहां पे मीन का जिक्र होता है या वेरिएंस का है या स्टैंडर्ड डेविएशन का है, वो पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो वो आपको नहीं करना है, उस टाइम पे बता दूंगा मैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चलो स्टूडेंट से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू।